सुवर्ण थार परसि धरि दीन्हा। फिर क्या है? हरिहर्पि मुनि भोजन कीन्हा। अचमन करि आसन जब आए। अचमन मतलब हाथ धोकर कुल्ला करके जब अपने आसन पर नारद जी आकर के बैठ गए, तब सुंदरी उनके पड़ोस में जा कर के बैठती है, हाथ जोड़ती है, प्रणाम करती है और कहती है, हे गुरुवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ। बोले, क्या निवेदन है? अचमन करि आसन जब आए। दुजे सुंदरी ते बचन सुनाए। तो पंडित कृष्णदत्त ने अपनी पत्नी सुंदरी से कहा कि मेरी बात सुनो, अपने गुरु से मुझको भी गुरु दीक्षा दिला दो, क्योंकि आप गुरु बना चुकी हो, आपकी पहचान है और मेरी पहचान नहीं तो मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, इसलिए मेरे लिए तुम कह दो। गुरु जी हमको भी गुरु मंत्र दे दें। गुरु दीक्षा मोहि देहु देवाई। जाते तव संगति होई जाई। हे मेरी धर्म पत्नी सुंदरी देवी, मुझे भी अपने गुरु से गुरु मंत्र दिला दीजिए, ताकि हमारी तुम्हारी संगत एक जैसी हो जाए। तुम गुरु भक्त बन चुकी हो, मैं निगुरा हूँ, ये जोड़ी नहीं लगती है, इसलिए मैं भी गुरु मंत्र लूँगा। जो पति समझदार होता है, यदि उसकी पत्नी गुरु मंत्र में प्रवेश करती है तो उसका पति भी सहर्ष गुरु मंत्र को स्वीकार कर लेता है और गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध लेता है और गुरु की कृपा से उसका भी कल्याण हो जाता है। जो पति नासमझ है वो अपनी धर्मपत्नी के गुरु मंत्र लेने पर उनको डिस्टर्ब भी करता है और साथ में गुरु भक्ति से दूर रहता है। इसलिए गुरु मंत्र लीजिए, अपना कल्याण कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपका उद्धार होगा, समाज का सुधार होगा, परिवार का कल्याण होगा। गुरु दीक्षा मोहि देहु देवाई। जाते तव संगति होई जाई। सुंदरियाई कही गुरु पाशा। सुंदरियाई कही गुरु पाशा। इन्हुन का की जय हरिदासा। सुंदरी गुरु के पास में आती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे देव ऋषि नारद, मेरे पति देव को भी गुरु मंत्र दीजिए, इनको दास बनाइए ताकि ये भी आपके शिष्य बन जाएं, इनका भी कल्याण हो। विप्रहु तब बोला कर जोरी। पुरवहु प्रभु अभिलाषा मोरी। पंडित कृष्णदत्त भी हाथ जोड़कर बोले कि मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए और हमें गुरु मंत्र दीजिए। गुरु मंत्र का अर्थ क्या होता है? गुरु जो ज्ञान देता है, मूल ज्ञान, उसे गुरु मंत्र कहते हैं। जिस ज्ञान को सुबह दोपहर शाम सोने से पहले
स्मरण किया जाता है, वो गुरु मंत्र होता है। जैसे कितनी बड़ी गाड़ी होती है पर उसकी चाबी बहुत छोटी होती है, वही उसको स्टार्ट करती है। ऐसे ज्ञान तो सागर है, लेकिन वो ज्ञान की छोटी सी चाबी गुरु मंत्र के रूप में दे देता है, और उस मंत्र से मंत्र आपके मन के तंत्र नियंत्रित हो जाते हैं। वह मंत्र जो आपके मन के तंत्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। और ये मन बड़ा चंचल भी है। बच्चे का मन भी चंचल होता है। बच्चा इसीलिए एक जगह बैठता नहीं है, इधर उधर किधर जिधर कुछ न कुछ करता रहता है। कुत्ते बिल्ली का भी मन चंचल है। तुम कुत्ते को कितना खिला पिला दो, छोड़ दो, न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाएगा और घूम कर फिर आएगा। फिर थोड़ी देर बैठेगा आपके पड़ोस, फिर उठ के उधर चल देगा। चंचलता। विद्यार्थी का मन जब चंचल हो जाता है तो विद्या अध्ययन में उसका डिवीजन कमज़ोर होने लग जाता है। चंचलता हमेशा उच्च कोटि की सफलता प्रदान करने में बाधक होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके साथ रहता तो जरूर हूँ, संकोच भी करता हूँ, लेकिन सच भी कहना चाहता हूँ कि मेरा मन चंचल है। अर्जुन बोल रहा है। कृष्ण हंसते हैं। कृष्ण का हंसने का स्वभाव था, वो हंस देते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन क्या चंचल है बताओ। अर्जुन कहते हैं मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरियुषो दुष्करम। हे कृष्ण, मन ये प्रमथन करने वाला है और ऐसे है जैसे वायु को वश में करना मुश्किल है। ये जो हवा बह रही है वायुमंडल में, ऐसे इस मन को वश में करना मेरे लिए मुश्किल आ रहा है। तो कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं अर्जुन असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। वैराग्येण अभ्यासेन तु कौन्ते। हे अर्जुन, निसंदेह ये मन चंचल है। जो तुम कहते हो कुछ लोग नहीं कहते हैं, संकोच में चुप रहते हैं, फिर भी भीतर भीतर मन चंचल रहता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये मन चलायमान है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और जिस समय मन तुम्हारा वश में हो जाएगा, उस समय तुम कुछ नई खोज करोगे, नया रिजल्ट दोगे, कुछ नया रिसर्च करोगे। जैसे वैज्ञानिक का मन जब कंट्रोल होता है तभी तो वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है। ये चंचल मन से खोज नहीं हो सकती। ये माइक की खोज, देखिए मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ, ये आवाज़ 2 किलोमीटर दूर जा रही है। ये बल्ब की खोज, हेलोजन की खोज, वीडियो कैमरे की खोज, फोटोग्राफी कैमरे की खोज, इलेक्ट्रिक की खोज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों की खोज, ये सब रिसर्च हुआ है। मोबाइल की खोज। कभी आपके मन में कल्पना नहीं थी कि बिना तार का कोई यंत्र होगा जिससे बात हो सकेगी। आप सोच ही नहीं सकते थे, मैं नहीं सोच सकता था। मैं सोचता था भाई कुछ तार कनेक्शन होगा तभी तो यहाँ से वहाँ शब्द जाएगा। इतना कैसे हो सकता है। आज बिना तार के आप इंडिया में बैठे हैं, 1 सेकंड में अमेरिका से बात हो, और दूरी कितनी है। अब कैसा यंत्र बनाया होगा कि अमेरिका को कैच करता है। 7 समुंदर पार
और बात तुरंत होती है, और फोटो भी आता है, उनका फोटो आपके मोबाइल पर आएगा, वीडियो कॉलिंग हो जाएगी। तो ये विज्ञान ने रिसर्च किया है, और विज्ञान किसी वैज्ञानिक ने उसको खोजा है। और वैज्ञानिक वही बन सकता है जिसका मन निश्चल होगा, अचल होगा, शांत होगा, चलायमान नहीं होगा, डामाडोल नहीं होगा, जिसको और कहीं रस नहीं है, रिसर्च में ही रस है, वो वैज्ञानिक बन सकता है। वैज्ञानिकों को खाने पीने में भी रस नहीं रहता है, ये फिल्म वलम देखने में भी रस नहीं आता है, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं रहता है। आप बुद्धू नहीं हैं, आप भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आपने अपने मन को बहुत जगहों पर बांट रखा है, बुद्धि को भी बहुत जगहों पर वितरण कर दिया है, इसलिए आप कोई बहुत बड़ी खोज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, आप खुद ही खो सकते हैं। कितने लोग खुद ही खो गए, खोज तो अलग रह गई, खुद ही खो गए और बोलते हैं अरे हमारे तो दुनिया में कुछ ठिकाने नहीं रहेगा, हमारा सब दुर्दशा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनकी बुद्धि भी 17 तरफ बटी हुई है, मन भी 200 तरफ इधर उधर छितर बितर हो रहा है, खाने पीने में बहुत मन लगा हुआ है, और उनका मन हमेशा विषयों की विलासिता में जुटा हुआ है, इसलिए नई खोज नहीं कर सकते। ये विलासिता से भी मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। आप देखिए, जो लोग महान बने हैं, कितना गरीबी में पले पोसे लोग भी IAS अफसर बन गए, IPS अफसर बन गए। एक गरीबी में पला हुआ बालक प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। कैसे बन गया? मन को एकाग्र करके एक निश्चित लक्ष्य का चुनाव किया है, उसमें पूरा समर्पित हो गए, रात दिन उसी में डूब गए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ में लग गई। अतिशय रगड़ करई जो कोई, अनल प्रकट चंदन सम होई। अतिशय रगड़ करई जो कोई, अनल प्रकट चंदन सम होई। रसरी आवत जात से, सील पर बनत निशान। करत करत अभ्यास यही, जड़मति होत सुजान। पहले कुआं होते थे, कुओं में जो दीवार बनती थी चारों तरफ, उसको जगत कहते थे, बड़ी मजबूत उसको बनाते थे लोग, और रस्सी बाल्टी में बांध कर पानी भरते थे, और जब बाल्टी कुएं में नीचे छोड़ते थे तो रस्सी रगड़ती हुई उसी जगत में, उस दीवार में जाती थी, और कुछ लोग खींचते थे तो उसी में रगड़ कर खींचते भी थे। तो खींचते खींचते उस पत्थर में, उस सील में इतनी मजबूत दीवार में गड्ढा हो जाता था। रस्सी तो मूंज की है, खरपतवार की है, सुतली की है, लेकिन वो पत्थर में गड्ढा कर देती थी। कैसे? रोज रोज रगड़ी जा रही, रोज रोज। तो यही कहते हैं, करते करते अभ्यास यही, क्या हुआ? जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ही, सील पर बनत निशान। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन जो बहुत ठंडा होता है, उसको भी बहुत रगड़ो, चंदन की लकड़ी पर चंदन की लकड़ी ही कस के रगड़ो तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही आपका दिमाग भले मीडियम हो, लेकिन रगड़ी मारो तो फर्स्ट डिवीज़न आप भी पास हो जाओगे। ये जो फर्स्ट डिवीज़न पास होते हैं, 80%, 70%, 60% मार्क लाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन वे अपने दिमाग को एकाग्र करते हैं, चंचल नहीं रखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और जिन विद्यार्थियों का दिमाग चंचल है, खेलने कूदने में दिमाग लगा हुआ है, मोबाइल में दिमाग लगा है, फिल्मी गाने सुनने में दिमाग लगा हुआ है, ज़्यादा दिमाग उनका
मित्रता दोस्ती में लगा है, बहुत दोस्त बनाया है, इतने फ्रेंड है। अभी तक तो लड़कों के फ्रेंड लड़के होते थे और लड़कियों के फ्रेंड लड़कियां होती थी। अब तो बड़ा गजब हो गया है, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड। अब कहीं ऐसा ना हो कि बेल को फ्रेंड बना ले। इतने फ्रेंड की ज़रूरत क्या है? अरे फ्रेंड बनाने गए हो कि वहाँ पर तुम विद्या अध्ययन करने गए हो? कृष्ण भगवान जब विद्या अध्ययन करने गए हैं तो केवल सुदामा से ही उनकी मित्रता हुई है। बाकी गुरुकुल में बहुत विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनसे परिचय भी नहीं किया उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि मित्रों की अधिक संख्या आपकी शिक्षा की क्वालिटी को गिराती है। इसलिए अधिक मित्र मत बनाइए, और जिसके मित्र कम होंगे उसके शत्रु भी कम होंगे, और शत्रु बढ़ेंगे तो मित्र बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शत्रुओं से बचने के लिए मित्रों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। और मित्र जिस क्वालिटी के होंगे तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी वैसी ही निर्मित हो जाएगी। मित्र अगर बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं तो धीरे धीरे तुम भी बीड़ी सिगरेट पीना सीखोगे, ताश खेलना सीखोगे, उनके साथ दारू पीना सीखोगे। कितने डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं। मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, बड़े खुराफाती अपने माँ बाप को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। बताते हैं ये पिताजी ऐसी कोचिंग करना है, ट्यूशन करना है, और इसका पैसा देना है, और किताबें खरीदना है, फीस भी देनी है, और सब बच्चे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, हमारे कपड़े साधारण हैं। और हर बाप को स्वाभिमान होता है कि अरे मैं भले नंगा घूमूं पर अपने बेटे को इतना सज धज कर राजकुमार बनाकर भेजूंगा, दिखना चाहिए मतलब किसी का बेटा है। तो ये कौन नहीं जानता किसी का बेटा है? क्या किसी का बेटा हुए बिना बेटा हो गया? ये तो सभी जानते किसी का बेटा है। अब ये नहीं जानते थे तुम्हारे जैसे मूर्ख का बेटा है, अब ये भी जान गए तुम मूर्ख नंबर 1 के हो। ज़्यादा इसको सजाओगे, ज़्यादा हीरो बनाओगे, हीरोइन बनाओगे लड़की को, तो ये शिक्षा क्या प्राप्त करेंगे? ये तो वहाँ बस आवा फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा।